अगर आप भी इस सनफ्लावर कॉइन बैग को बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखें। ये बहुत अधिक बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी और बहुत ही आसान सी ये पोटली बैग है जिसमें आप कॉइन्स रख सकते हैं और छोटी मोटी अपनी कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये डोरी लगा चुकी हूँ और यहाँ पर नहीं लगाई हूँ। थोड़े से कलर भी चेंज है इन दोनों में। यहाँ पे मैं 3 कलर का यूज़ की हूँ। एक ग्रीन है, एक येलो है जो सनफ्लावर के ही पेटल्स के कलर का है। आप ग्रीन की जगह पर यहाँ पर कॉफ़ी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एक जैसा ये ग्रैनी स्क्वायर 2 भाग में 2 बनाएंगे, 2 पीसेस बनाएंगे और फिर इनको आपस में जोड़ते हुए फिर ऊपर की फिनिशिंग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले इस सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर को बनाना सीखते हैं। ये 2 भाग में ये 2 पीस बनेगी इसकी, एक आगे का भाग और एक पीछे का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग लेते हैं। मैजिक रिंग में 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन बनाकर इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा कि ये वाली मैं सर्कल बनाई हूँ, ये 12 डबल क्रोशिया बीच में बनाते हैं। ये 1 2 3 ये 4 5 6 7 ये 8 एक 9 10 ये 11 और ये लास्ट 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। बनाने के बाद इसे काउंट ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत बार ये एक कम या एक अधिक बन जाती है। तो इसे बिल्कुल काउंट करके बनाएं, तभी ये परफेक्ट बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 डबल क्रोशिया बन चुकी हैं। अब इस मैजिक रिंग को पीछे से ये टाइट कर लेते हैं ताकि ये बीच की छेद इसकी बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इसकी बीच की होल नहीं दिख रही है। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पर शुरू में हमने 2 चेन लिए हैं। इन 2 चेन को छोड़कर ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसमें ये क्रोशिया को डालेंगे और पीछे से फंदे को खींच लेंगे, तभी ये वाली सर्कल को क्लोज करेंगे। लेकिन अभी इसे स्लिप स्टिच नहीं करते हैं, अभी इन दोनों को यहीं पर रहने देते हैं और इस ग्रीन वाले यार्न को कट कर लेंगे, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे बस ये 1 राउंड ही मैं बनाई हूँ बीच का, इसे थोड़ी दूर पे कट कर लें और इसे हटा लेते हैं। इसके बाद अब जो मैं कलर लगाऊंगी, यार्न के कलर को चेंज करूंगी, वो येलो कलर है। येलो कलर से ये सनफ्लावर की पेटल्स बनाऊंगी, इसकी पंखुड़ियाँ बनाऊंगी। अभी कलर को चेंज करने के लिए हमेशा पहले वाले राउंड के 2 फंदों को छोड़ें और अपनी इस वाली अंगुली में इंडेक्स फिंगर में इसे लगाकर इसे खींच लें। ये कलर चेंज हो गई है। अब इसे पीछे की ओर रखकर पहले वाले छोटे यार्न, ये जो ग्रीन वाला भाग है, इसे इसके भी छोटे वाले भाग को दोनों को इस ढंग से मिलाकर इस वर्किंग यार्न से, जिसे अभी मैं बनाऊंगी, उसमें एक नॉट लगा लें।
सिर्फ एक नॉट लगा लें इस ढंग से, ताकि ये वाला फंदा टाइट हो जाए। और अब पहले पीछे के इस वाले फंदे को थोड़ा सा सिक्योर करके कट कर लेते हैं। इसे थोड़ी थोड़ी दूर पर फंदे में खींच लें। इसे यहाँ पर खींच लेते हैं। इसे थोड़ी दूर ज़रूर खींच लें, नहीं तो बीच का ये वाला भाग ये लूज़ हो जाता है बाद में थोड़ा। इसे खींच कर टाइट कर लेते हैं अच्छे से और फिर यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसकी नेक्स्ट राउंड येलो कलर से पेटल्स बनाना शुरू करते हैं। पूरे 12 पेटल्स इसके बनेंगे। जैसे यहाँ पर काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरे 12 पेटल्स इसके बनाने हैं। साथ में इन दोनों फंदों को भी ज़रूर साथ में बुनें थोड़ी दूर तक। यहाँ पर इसकी पेटल्स ट्रेबल क्रोशिया से बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशिया में 2 बार यार्न ओवर करते हैं और उसकी स्टार्टिंग चेन 4 लेते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 चेन शुरू में ले लेंगे। 2 बार यार्न ओवर यानी 2 बार फंदे को लपेटेंगे और ठीक इसके नीचे वाले इस चेन में देखिए, ये वाली जो चेन है यहाँ पर स्टिच है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे। साथ में इन दोनों फंदों को भी ज़रूर साथ में बुन लें और इसे यहाँ पर ऐसे लाकर एक बार फंदे को गिराएंगे, फिर से एक फंदा लेंगे, इन 2 फंदों को गिराएंगे, 2 फंदों को अभी हुक पर ही छोड़ देंगे। फिर से 2 बार यार्न ओवर, उसी वाले स्टिच में फिर से डालेंगे, 2 बार फंदे को गिराएंगे, 3 फंदे बचेंगे। एक बार यार्न ओवर करेंगे, तीनों फंदों को एक साथ गिरा लेते हैं। ये पहला पेटल्स बनकर तैयार है। एक पेटल्स जब बन जाए तो ये ध्यान रखिएगा, मुझे पूरे 12 पेटल्स बनाने हैं, 12 पंखुड़ियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पर मेरे 12 स्टिच हैं, क्योंकि मैं 12 डबल क्रोशिया फर्स्ट राउंड में भी बनाई हूँ। तो यहाँ पर 2 चेन ले लेंगे और जस्ट इसके नेक्स्ट वाले चेन में दूसरी पेटल बनाऊंगी। फिर से 2 बार यार्न ओवर, इसमें डालेंगे सेकेंड स्टिच में, फंदा खींचेंगे, एक बार 2 फंदे को गिराएंगे, फिर से 2 फंदे को, 2 फंदे रहने देंगे। नेक्स्ट बार ट्रेबल में फिर रिपीट करेंगे। इस बार 3 फंदे हो गए, तो यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तीसरा अभी और बनाएंगे सेम स्टिच में। यहाँ पर मैं इन 4 स्टिच चेन्स को काउंट की हूँ फर्स्ट ट्रेबल, इसलिए 2 ही बार बनाई हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 बार बनाएंगे। फिर से 2-2 करके 2 फंदे गिराएंगे। अब मेरे 4 फंदे बचेंगे। सिर्फ पहली पंखुड़ी में 3 फंदे बचेंगे, यहाँ पर 4 फंदे। एक बार फंदा लेके चारों फंदों को गिरा लेते हैं। ये सेकेंड पेटल ये बन चुकी है। फिर से 2 चेन, हर बार पेटल्स के बाद 2 चेन लेंगे और सेम इसी ढंग से थर्ड वाली, फोर्थ वाली हर पेटल्स को बनाएंगे।
4 फंदे हो गए। फिर से इन चारों को एक साथ गिराते हैं, 2 चेन लेंगे, 3 पेटल्स बन चुके हैं। अभी मुझे पूरे 9 पेटल्स और बनाएंगे। इन 2 फंदों को कट कर लेते हैं। जस्ट इसके बाद वाले स्टिच में, फिर इसके बाद वाले में हमेशा हर एक एक स्टिच में एक एक पेटल्स बनेंगे। पूरे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेटल्स बन चुके हैं। अभी और बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। नहीं, यहाँ पे बन चुकी है, ये 5 पेटल्स और बनेंगे। 2 चेन, दो चेन पेटल्स के बाद 1 2, इसके बाद फिर से यहाँ तक देखिए पेटल्स बन चुके हैं। इसे एक बार काउंट कर लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 पेटल्स बन चुके हैं। फिर से यहाँ पर कलर को चेंज करते हैं। अभी मैं ये वाली कलर लगाऊंगी, ये वाली कलर लगाऊंगी। इसे पहले कट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 चेन, एक और ये 2 चेन लेंगे। अब इसे क्लोज करते हैं। ये जो 4 चेन मैं ली हूँ इसमें नहीं डालेंगे, ये जो फर्स्ट वाला ट्रेबल क्रोशिया बनाई हूँ उसके ऊपर जो ये चेन है इसमें इसे लेंगे और पीछे से पीले फंदे को खींच लेते हैं। 2 फंदे बच गए, 2 फंदे बचे रहते हैं, तभी कलर को चेंज करेंगे। इस कलर को लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस ढंग से फंदे को खींच लेंगे और पीछे से एक बार नॉट लगा लेते हैं।
अब ये सर्कल बन चुकी है इसकी तरह। इसे कन्वर्ट करेंगे एक स्क्वायर में। पहले एक स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करते हैं। ये थर्ड राउंड है, अभी जो मैं बनाऊंगी वो थर्ड राउंड है। उसके बाद फोर्थ राउंड बनकर ये एक ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी। फिर से सेम ग्रैनी स्क्वायर जैसा मैं यहाँ पे बनाई हूँ वैसा एक पीस और बनाएंगे। इसकी थर्ड राउंड बनाना शुरू करते हैं, जहाँ पर इसे एक ग्रैनी स्क्वायर का शेप देंगे। इसके लिए मुझे 4 कॉर्नर बनाने होंगे। यहाँ पर कलर को चेंज करने के बाद मुझे इस 2 पेटल्स के बीच में जो ये होल है, यहाँ से काम को शुरू करना है। इसलिए क्रोशिया को इसके अंदर डालकर पीछे से फंदे खींच लेते हैं और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे ताकि मेरी ये जो यार्न है यहाँ पर आ जाए। अब 2 चेन लेते हैं। 2 चेन लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया यूज़ करूँगी। डबल क्रोशिया के लिए स्टार्टिंग चेन हमेशा 2 होगी। अब इसी होल में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे। पीछे के इन दोनों छोटे यार्न को साथ में ही इसके अंदर बुनते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब अगले दोनों पेटल्स के बीच के इस होल में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 और ये 3। ये 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बन चुकी है, जिसमें 2 चेन को यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया काउंट की हूँ, इसलिए 3 इसे मिलाकर और यहाँ पर 3 अलग से। थर्ड वाले में यहाँ पर अब मैं पहला कॉर्नर बनाऊंगी। कॉर्नर बनाने के लिए पहले 3 डबल क्रोशिया, एक, ये 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया उसी होल में बनाएंगे। एक, ये 2 और यहाँ पर एक 3। ये मेरा पहला कॉर्नर ये बन चुका है। अब मुझे सेकंड कॉर्नर बनाने हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखें, ये पूरे 12 पेटल्स बनाई हूँ ताकि 3-3 पेटल्स के बाद एक कॉर्नर बना सकूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 पेटल्स के बाद यहाँ पर एक कॉर्नर है। फिर से यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ पर ये तीसरे पेटल के बाद यहाँ पर एक कॉर्नर, फिर इन तीनों के बाद यहाँ पर एक, फिर इन तीनों के बाद यहाँ पर एक बनाएंगे। 3-3 पेटल्स के बाद एक कॉर्नर बनाऊंगी, इसलिए 12 पेटल्स यहाँ पर टोटल बने। फिर से 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बिल्कुल इसकी तरह, एक, 2 और ये 3। नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया, एक, 2 और ये 3 बार बनने के बाद अब यहाँ पर फिर से कॉर्नर बनाएंगे। सेकंड कॉर्नर, कॉर्नर हर बार वैसे ही बनेगा जैसा कि यहाँ पर अभी बनाई हूँ। एक, 2 और ये 3, फिर से 2 चेन, फिर से 3, 1 2 3। ये सेकेंड कॉर्नर, ये देखिए अभी से ही ये स्क्वायर का ये शेप आ चुका है। फिर से 2 बार यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया, एक, 2 3, यहाँ पर भी 3, एक, 2 ये 3। 2 बनाने के बाद यहाँ पर थर्ड वाला कॉर्नर बनाएंगे। एक, 2
3, फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। ये थर्ड कॉर्नर बन चुकी है, ये देखिए। अब इसकी लास्ट कॉर्नर यहाँ पे बनाएंगे, फिर से 3 के बाद यहाँ पर बनाएंगे फोर्थ कॉर्नर। एक, 2, 3, फिर से यहाँ पर 3, 1, ये 2 और एक ये 3। अब यहाँ पर फोर्थ वाला कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3, फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ पर 1 2 3। ये 4 कॉर्नर पूरे बन चुके हैं और ये एक स्क्वायर शेप इसकी आ चुकी है। ये इसकी थर्ड राउंड कंप्लीट है। अब इसे क्लोज़ करेंगे। इस राउंड को क्लोज़ करने के लिए आप ध्यान दें, यहाँ पर शुरू में जो हमने ये 2 चेन लिया है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग चेन, इसमें हुक को नहीं डालेंगे। इस 2 चेन के बाद जो ये डबल क्रोशिया में बनाई हूँ, इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर हुक को डालकर पीछे से फंदा खींच लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ये इसे थोड़ा सा खींचकर इसे स्क्वायर शेप दे दें इस ढंग से। ये इसकी ये वाली राउंड थर्ड राउंड बन चुकी है। अब इसकी लास्ट राउंड बनाएंगे, फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड बनाने के बाद ये ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा वाला पीस बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही। आप वीडियो को देखकर इसका 2 पीस बना लें। अब इसके अगले वाले राउंड को कंप्लीट करते हैं, जो इसकी फोर्थ राउंड है। यहाँ पर मुझे जितने भी 3 डबल क्रोशिया हैं, सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें फंदे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कॉर्नर बनाई हूँ तो ये 3 वाला इस ओर आ गया, ये 3 वाला इस ओर आ गया, तो ये 3 फंदे बढ़ गए यहाँ पर, इधर भी 3 फंदे यहाँ पर बढ़े हैं। इस कॉर्नर में मैं एक नया कॉर्नर फिर से बनाऊंगी, क्योंकि ये अब बड़ा हो रहा है। तो शुरुआत स्टार्टिंग चेन 2 से करते हैं। ठीक इसके नीचे, इसे पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ठीक इसके नीचे यहाँ पर चेन में ये दूसरी डबल क्रोशिया, क्योंकि ये 2 चेन को पहला काउंट की हूँ, और यहाँ पर 3, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से इसके ऊपर भी 3 3। लेकिन यहाँ पर आप हर बार ध्यान देंगे कि ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर जो ये चेन दिख रहा है, उसके अंदर ही लेंगे इसको। यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3। फिर से इन तीनों में भी उसी ढंग से इस वाले चेन के यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। 3 में ये 9, 3 3 6, 3 9 बार बना चुकी हूँ। अब इस कॉर्नर में फिर कॉर्नर बनाएंगे उसी तरह से जैसा कि इस वाले राउंड में बनाई हो। 3 डबल क्रोशिया, 2 3, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। अब यहाँ पर इस वाले रो में आप देखें, 1 2 3 4, ये 4 बार 3 3 डबल क्रोशिया है। तो मेरे पूरे 12 बार मुझे बनाने हैं। 3 3 6, 3 9 और 3 12। 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाते हैं। यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, इस कॉर्नर के बगल में इस फंदे को थोड़ा सा खींच लेंगे,
तभी ये वाली आपको दिखेगी चेन के नीचे का ये स्पेस। यहाँ पर 1 2 और ये 3, फिर से यहाँ पर ये 4 5, ये 6, ये 7, ये यहाँ पर 7, ये 8 और ये 9, यहाँ पर से 10, ये 11 और ये 12, पूरे 12 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। ये देखिए इसकी सेकेंड, ये फर्स्ट कॉर्नर अभी बनी है इस 4th राउंड की। यहाँ पर सेकेंड कॉर्नर बनाएंगे, 1 2, ये 3, फिर से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 बार बनाकर ये 2 कॉर्नर इसके बन चुके हैं। और इसकी देखिए चौड़ाई भी बढ़ गई है। जब इसके पहले मैं यहाँ पर ये जो बनाई हूँ, ये पूरे 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बनाई हूँ और फिर कॉर्नर बनाई हूँ। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 3 6 3 9 3 12 बार डबल क्रोशिया फिर कॉर्नर बनाते हैं। लास्ट में आप यहाँ पर ज़रूर देखिएगा, इसे खिसका करके फिर यहाँ पर डालेंगे। 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 और ये 12, पूरे 12 बार बन गए। फिर से कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। दो 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। ये इसकी थर्ड वाली कॉर्नर कंप्लीट हो गई है। ये 1 2 और 3, फोर्थ कॉर्नर यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर पहला 1 2 3 4। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप सेटिंग्स में जाकर इसके स्पीड को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरे 12 डबल क्रोशिया इधर भी बनाएंगे। ये यहाँ पर अब इसकी फोर्थ वाली कॉर्नर बनाते हैं। इसके बाद देखिएगा ज़रूर, कॉर्नर तो हर बार उसी अनुसार बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3। अब यहाँ पर 3 जो ये बचे हुए हैं डबल क्रोशिया,
वाले इसके ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस वाले राउंड को क्लोज करते हैं। इसमें भी ठीक पहले वाले राउंड की तरह ही 2 चेन को छोड़कर इस पहले वाले फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में हुक को डालकर ऐसे इसे स्लिप स्टिच करके इसे खींच लेते हैं और यहाँ पे कट कर लेंगे। क्योंकि ये वाली कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा एक और बनाकर आप रख लें, क्योंकि 2 बनने के बाद फिर इसे 3 तरफ यहाँ से यहाँ तक इसे जॉइन करेंगे। इसे जॉइन करने के बाद फिर ऊपर ये बनाकर इसके धागे को लगाते हैं। इसे पोटली बैग का शेप देंगे इस अनुसार से इसमें धागे को डालकर। इस वाले यार्न को अंदर कर लेंगे थोड़ी दूर तक, 3 से 4 बार एक और अंदर कर लें, 3 बार इस ढंग से कर लेते हैं और फिर इसे मुड़ा लेते हैं यहाँ पर और इसे वापस इधर भी अंदर कर लेंगे। बैक लूप फ्रंट लूप दोनों में अंदर कर लें। यार्न को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लीट है। अब इसकी सेकंड वाली पार्ट बनाकर इसे ज्वाइन करेंगे। अब इस तरह से इसे जोड़ना अभी सीखेंगे। इस 3 साइड में यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ से इसे जोड़ेंगे। जैसा कि इन 2 ग्रैनी स्क्वायर को मैं जोड़ रही हूँ उसी ढंग से यहाँ पर भी इसे जोड़ना बताऊँगी। इसे कैसे जोड़ते हैं, इसे ग्रीन कलर से ही जोड़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इस कॉर्नर से शुरू करके यहाँ पे जोड़कर फिर इधर से और यहाँ तक इसे एंड करेंगे। इस कॉर्नर का जो ये होल है यहाँ पे पहले हुक को डालेंगे और इस वाले होल के हुक में इसे डालेंगे। दोनों कॉर्नर में डालने के बाद इस ग्रीन वाले यार्न को ऐसे यहाँ से निकाल लेते हैं और एक बार फंदे को इसके अंदर से खींच लेंगे। तो ये यार्न यहाँ पर बंध गई है। अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा ये ग्रैनी स्क्वायर को कैसे ज्वाइन करना है। ये बड़ा ही अच्छा मेथड है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए ये डिज़ाइन बनकर ये जुड़ती है। इसे जोड़ने का और भी कई तरीका है, आज मैं ये वाला आपको बताऊंगी। जब आगे की ओर से इसे जोड़ लेते हैं तो इस छोटे वाले यार्न को एक बार इसमें नॉट लगा लें, सिर्फ एक बार इसे टाइट कर लेते हैं और इसे अंदर की ओर अभी कर लेंगे, बाद में इसे सिक्योर करेंगे। पहले जॉइन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पीछे की ओर से यहाँ पर देखिए पहले वाले स्टिच जो ये वी स्टिच है, इस ढंग से चेन स्टिच, इसमें इस तरफ से हुक को डालेंगे और फंदा खींचेंगे, 2 फंदे हो जाएंगे और स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेंगे। फिर से जब उधर एक बार कर लेंगे तो आगे की ओर पहले वाले स्टिच में ये आगे की ओर से लेंगे, फंदे को खींचेंगे और फिर
स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से यहाँ पर ध्यान दें, इसे इस ढंग से पकड़ेंगे ताकि दोनों ओर की ये वी चेन मुझे क्लियर दिखाई दे। हर बार मुझे एक बार इस पर, एक बार इस पर, फिर ऐसे ऐसे करके इसे जॉइन करना है। तो इसे इस ढंग से पकड़ लें। बिल्कुल तरीका वही रहेगा, सिर्फ एक ही मेथड को बार बार रिपीट करेंगे। हर बार स्लिप स्टिच लेंगे। देखिए कितने प्यारे ढंग से ये जुड़ी हुई दिख रही हैं। और काफ़ी जल्दी इसे हम जोड़ लेते हैं। इस ढंग से देखिए जोड़ना, हमने यहाँ तक जोड़ लिया है। इसे जोड़कर बिल्कुल यहाँ तक लाएंगे और फिर इसे मुड़ा लेंगे। इसे यहाँ तक जोड़ चुकी हूँ। अब इसके कॉर्नर में देखिए, यहाँ से पहले एक बार इसे कर लेंगे और फिर इस कॉर्नर में ऐसे लेकर एक बार करेंगे। इस तरफ भी ठीक इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये इस तरफ भी देखिए कितनी प्यारी ये जिग जैग जैसी, इस ढंग से देखिए जिग जैग की तरह ये दिखेगी। इस तरफ जब अपने तरफ वाले ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ते हैं तो पहले फंदे को खींचकर फिर इसमें निकालते हैं। इस ओर तो आप एक साथ ही देखिए दोनों हो जाता है, अंदर डालते हैं और इसे निकाल कर इसके अंदर से भी निकाल लेते हैं। ये दो साइड इसकी ये कंप्लीट है। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ेंगे। ये इसकी दो साइड कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले कॉर्नर को जोड़कर अब इसके लास्ट साइड को जोड़ेंगे। ये तीन तरफ इसे जोड़ना है। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं आप, यहाँ से ये पूरे तीन साइड में जोड़ना है। ठीक उसी तरीके से इसे भी तीन साइड में जोड़ी हूँ। इसे भी ठीक जैसा इस तरफ से जोड़ी हूँ और इधर जोड़ी हूँ, इस ओर भी वैसे ही जोड़ते हैं। आगे की हर चेन में आगे की ओर से एक बार स्लिप स्टिच और एक बार इस तरफ से स्लिप स्टिच।
ये यहाँ तक देखिए 3 तरफ हमने जोड़ दिया है। अभी इसे यहाँ तक जोड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में दोनों कॉर्नर को वैसे ही जोड़ लेंगे और इसे बंद कर लेते हैं। इस वाले यार्न को कट कर लेंगे पहले, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ से अभी इसे जब तक अंदर ही कर लेते हैं, बाद में पीछे की ओर से सारे यार्न को सिक्योर करेंगे। इसे अभी जब तक मैंने अंदर कर लिया है, अब इस कलर के यार्न से इसके ऊपर का ये वाला भाग बनाएंगे। इसे लगाने के लिए यहाँ पर एक कॉर्नर में इसे पहले डाल लेते हैं। इसमें जो मैं स्टिच यूज़ की हूँ वो हाफ डबल क्रोशिया है। हाफ डबल क्रोशिया के लिए स्टार्टिंग चेन 2 होती है। तो यहाँ पर मैं पहले एक सबसे पहले इसे एक नॉट लगा लेंगे। आपस में ज़रूर नॉट एक लगा लें इस ढंग से। अब इसे बुनना शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग चेन 2 लेने के बाद हर स्टिच पर, ये वी स्टिच पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें यहाँ पर जो मैं स्टिच यूज़ की हूँ, ये पहले भी बताई हूँ, हाफ डबल क्रोशिया ये यूज़ की हूँ, जिसका 3 ये रो बनाई हूँ। ये हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाई हूँ। इस तरह से यहाँ तक पहले इसे बुनकर हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। इधर वाली ये रो कंप्लीट है। अब इसे राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए इस ग्रीन को छोड़कर इसके बगल वाले इस कॉर्नर में यहाँ पर इसे डालकर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से ठीक इस तरह जैसा इधर बनाई हूँ उसी तरह से यहाँ पर भी पूरे हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए इस कॉर्नर में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसे स्लिप स्टिच यहाँ पे करते हैं। स्लिप स्टिच करेंगे ये जो 2 चेन लेने के बाद यहाँ से ये जो पहला वाला
ये हाफ डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाले यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड इसकी कंप्लीट हो गई है, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट है। अब ठीक इसी तरह से सेकेंड राउंड भी बनाएंगे। सेकेंड राउंड के लिए भी मुझे स्टार्टिंग चेन हर बार 2 लेंगे, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया है। ये 2 चेन स्टार्टिंग लेने के बाद इसके बगल वाले में जस्ट यहाँ पर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरे ये हाफ डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे। ये सेकेंड राउंड भी देखिए कंप्लीट है। ठीक फर्स्ट राउंड की तरह सेकेंड राउंड भी बनाई हूँ। यहाँ पर भी 2 चेन छोड़कर ये फर्स्ट वाले इसके ऊपर स्लिप स्टिच। फिर से अब लास्ट और थर्ड राउंड 1 2 3, ये थर्ड राउंड अभी कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट राउंड है। इसे भी चारों ओर ऐसे बना करके यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। फिर ये इसकी पूरी ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसकी ये डोरी बनाएंगे। इसकी डोरी बनाना शुरू करते हैं। जैसे इस वाले पोटली में मैं डोरी बनाई हूँ जो सिर्फ एक साइड से ही इसे टाइट करते हैं। इसे यहाँ पर ऐसे खोलेंगे, फिर इसे यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, तो ये टाइट हो गई। लेकिन इसमें मैं थोड़ी दूसरे तरीके का डोरी डालना चाह रही हूँ। इसमें मैं चाह रही हूँ दोनों तरफ से डोरी लटके और दोनों ओर से खींचने पर ये बंद हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मैं डबल यार्न से बनाई थी क्योंकि ये एक ही साइड की है। इसकी मैं पतले थोड़ा सिंगल यार्न से ही बनाऊंगी ताकि थोड़ी पतली डोरी बने। डोरी बनाने के लिए सिंपल चेन स्टिच बनाना शुरू करेंगे। इस ढंग से चेन स्टिच बनाकर इसकी लंबाई उसी ढंग से नाप लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर यहाँ से पूरे राउंड करके यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ से इतना लंबा 2 बार। यहाँ से पहले आप नापना शुरू करिए। यहाँ से नाप लेते हैं और अब इसे पूरा एक राउंड घुमाएंगे। चेन इस ढंग से बनाते हुए मुझे पतली पतली 2 ये डोरी चाहिए, इसलिए मैं सिंगल यार्न से ही इसकी डोरी बना रही हूँ। इतना लंबा बनाने के बाद इसे एक बार नाप लेते हैं। ये इतनी दूर लटकेगी डोरी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे पहले और यहाँ से पीछे की ओर राउंड ले जाते हैं। अभी यहाँ तक मेरी कंप्लीट हुई है। मुझे इतनी बड़ी और बनानी है डोरी। यहाँ मैं रख देती हूँ, यहाँ से नाप कर इसे बनाऊंगी। अब इसे फाइनल एक बार नाप लेते हैं। इसे बीचों बीच इस ढंग से पकड़ लेंगे और यहाँ पर ऐसे रख के इस ढंग से देखिए, ये दोनों यहाँ पर इतनी दूर लटकनी चाहिए। इतनी बड़ी 2 डोरी बनाएंगे। एक डोरी और ऐसा बना लेते हैं। ये 2 डोरी बन चुकी है, ये एक डोरी कंप्लीट है और ये दूसरी वाली डोरी भी बन चुकी है। इसे कट कर लेते हैं। अब इसे लगाएंगे यहाँ पर। इसे इस ढंग से लगाएंगे, आधा करके एक तरफ इसे लगाते हैं और इसे यहाँ पर इस ढंग से
लगाएंगे। इसकी 2 डोरी बनाकर देखिए, इसे मैं इस ढंग से लगाई हूँ। इसे खींच लेंगे ऐसे दोनों तरफ से, तो इस ढंग से ये बंद हो जाएगी पोटली की तरह। एक मैं इस ढंग से लगाई हूँ, एक सिर्फ एक साइड वाली डोरी है। इसकी मैं अलग से डोरी एक बना के बताऊंगी। तीनों 3 तरीके की डोरी है। इसमें ये जो चेन है, ये सिर्फ इस यार्न को डबल करके और इस ढंग से मोटी थोड़ी बनाई हूँ, क्योंकि ये एक ही चेन है। ये इस ढंग से एक एक चेन करके बनाकर इसे, ये देखिए थोड़ा सा ये मोटा सा बना हुआ है, इसे बनाई हूँ। नापने का बिल्कुल वही तरीका सब में है। और ये वाला जो चेन मैं बनाई हूँ, ये अभी आपको दिखाई हूँ, सिंगल डोरी से ढंग से लगा सके। तीसरी तरीके की डोरी इसमें बनाने के लिए बताऊंगी। इसमें भी लगाने का तरीका यही होगा, सिर्फ डोरी थोड़ा अलग सा होगा, इसलिए इसे मैं बना चुकी हूँ। इसमें जिस ढंग से लगाऊंगी ये डोरी उसी तरीके से लगाई हूँ। सबसे पहले इसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पर इसे बंद कर लेते हैं। इसे खींचकर यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसकी डोरी कैसे बनाते हैं, इसे नापने का तरीका तो आपने देख ही लिया है। इसे यहाँ से ऐसे करके राउंड कर लेते हैं, और ये वाला छोर इससे थोड़ा सा लंबा लेंगे, इतना लंबा लेंगे इसे यहाँ से। इसका दूसरा छोर भी बिल्कुल इतना ही बड़ा लेंगे, इतना, ये देखिए इतनी ये लंबाई की रहेगी। अब इसे निकाल लेते हैं, ये इतना बड़ा हो गया है। ठीक इतना ही बड़ा एक और लेंगे, ठीक इसका डबल, इतनी दूर लेंगे और इसे कट कर लेते हैं। ऐसा 2 भाग बनाएंगे, इतना ही लंबा एक और ले लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल एक लंबाई का नाप कर 2 बना लें, ताकि दोनों डोरी बिल्कुल एक जैसी लंबी हो। यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। पहले इसकी एक डोरी को बनाते हैं। इसे यहाँ पर लपेट लेते हैं हाथ में, और इस तरफ के छोर को यहाँ से इसे पकड़कर घुमाना शुरू करते हैं। इस ढंग से घुमाना शुरू करेंगे। काफ़ी देर तक इसे घुमाते रहेंगे। दूसरे छोर को जैसे कि मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है, और इस छोर को इस ढंग से घुमाएंगे। ये दोनों इकहरा धागा है। ये पोटली बैग बिल्कुल छोटी सी है, तो यहाँ पर बहुत अधिक इसे मोटा धागा नहीं लगाएंगे, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल पतली बने, इसे खींचने में आसानी हो पोटली को। इस ढंग से आप पहले घुमा लें अच्छे तरीके से। दूसरा छोर ऐसे पकड़ेंगे, इसे मैं घुमा रही हूँ अभी। जब ये काफ़ी देर इसे घुमा लेंगे, तब इसके इस छोर को
यहाँ पर पकड़ लेंगे और इसे यहाँ पर इस ढंग से पकड़ के छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ये इस ढंग से, तो ये देखिएगा आपस में ये बड़े ही अच्छे तरीके से ये रोल हो जाती है। ये डोरी भी काफ़ी मजबूत बनती है इस ढंग से। और यहाँ पर इसे जो मैं पकड़ी थी, इसे सबसे पहले एक गांठ लगा लें यहाँ पर। इस ढंग से गांठ लगा लेंगे। अब इसे जब छोड़ेंगे तो देखिए कितनी प्यारी सी ये डोरी बन गई है। इसे खींचने में ज़्यादा आराम होती है, इसलिए मैं सोची कि इस तरह की डोरी ज़रूर बताऊं, क्योंकि पतली डोरी इस ढंग से बनाना काफ़ी आसान भी है और इस पोटली बैग के लिए यह सबसे अधिक फिट होती है। क्योंकि इस चेन में मैं हमेशा प्रॉब्लम देखती हूँ, ये पतली चेन भी बनाती हूँ तो ये खींचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। वैसे ये भी सही है, लेकिन ये डोरी काफ़ी अच्छे से फिसलती है इसमें। ठीक इसी के अनुसार अब मैं इसकी ये दूसरी डोरी बनाऊंगी। इन दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि मैंने नाप के लिया था। इसे भी यहाँ पर ऐसे लपेट लें 1 से 2 बार और इस छोर को फिर इस हाथ को थोड़ी सी दूरी पे रख लेंगे, ताकि ये इस ढंग से खींच करके एक तरफ से इसे घुमाना शुरू करते हैं। इसे थोड़ी दूर तक घुमाते हैं, थोड़ी देर तक घुमाएंगे। ये जब अच्छे तरीके से ये घूम जाए तब इसके इस छोर को इसमें मिला लेते हैं। यहाँ पर ऐसे पहले पकड़ लेंगे और इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे हम इस ढंग से। ये आपस में बिल्कुल लिपट कर ऐसे ये रोल हो जाएगी। इस ढंग से कर लें और यहाँ पर एक गांठ, सबसे पहले एक पकड़ के गांठ लगा लें, नहीं तो ये ढीली हो जाएगी। इसे एक गांठ लगा लेते हैं और अब इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये दोनों ही डोरी बन चुकी है। अब हम इसे डालेंगे इस वाले बैग में। ये दोनों डोरी बनकर तैयार है। अब इसे देखिए कैसे डालते हैं। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है कि एक तरफ से डालना शुरू करते हैं और इस तरफ से डालते हुए दोनों छोर को एक ही तरफ रखते हैं और इस वाले को जिस ढंग से डाली हूँ ठीक उसी तरीके से इसे भी अभी डालेंगे। सिर्फ इसमें चेन का अंतर है, ये चेन से बनाई हूँ और इसे मोड़कर बनाई हूँ। ये डोरी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा पर्स में खींचने के लिए। छोटी वाली सेफ्टी पिन ले लें और इसे इस छोर में यहाँ पर इस ढंग से अंदर में डाल लें। इसके एक कॉर्नर से यहाँ से शुरू करते हैं। हर स्टिच में इसका जो थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला जो इसका रो है राउंड है, इसमें डालेंगे और हर स्टिच में डालेंगे इसको, हर स्टिच में डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसे अगर आप खींचें यहाँ पे पकड़ के तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये इसे खींच सकते हैं। हर स्टिच में इसे डालेंगे। काफ़ी जल्दी हो जाती है ये, इस ढंग से एक बार में खींच लें।
एक ही जगह पे दोनों को निकालेंगे, जहाँ से हमने डाला है वहीं पर इसे निकाल कर इसे निकाल लेते हैं। इन दोनों छोर को बांध लेंगे। बांध लेते हैं, ये इस ढंग से बांध लेंगे। इस डोरी को कट कर लेंगे। अब ये दूसरे वाले भाग को देखिए, इसे हमने इस छोर से शुरू करके पूरा राउंड घुमाते हुए इस छोर पे लाई हूँ और इस डोरी को इस छोर से शुरू करेंगे। इसमें भी इधर वाले भाग में क्रोशिया को डाल लेंगे, ये सॉरी सेफ्टी पिन को डाल लेंगे और यहाँ पर से शुरू करते हैं। सेम इसमें हर स्टिच में डालना शुरू करते हैं। एक ही रो में दोनों को डालेंगे, क्योंकि इस ढंग की बनाई हुई डोरी काफ़ी पतली होती है और बड़े ही आसानी से आप इसे एक ही रो में डाल सकते हैं। जैसे ये वाली डोरी जो हमने बनाई है, ये एक रो में मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि सिंगल यार्न की बनाने के बावजूद ये थोड़ी मोटी बनती है, तो इसे हमने 2 रो में डाला है। फर्स्ट रो में इसे, सेकंड में इधर वाले को, और तब इसे खींचते हैं। लेकिन इसमें आप एक ही में दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पतली और सॉफ्ट डोरी इसकी बनती है। तो इस ढंग की बैग में आप इसी ढंग की डोरी बनाना प्रेफर करें, तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है और इसे हैंडल करना भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बार बार इसे खोलना बंद करना आसान होता है खींचने में। इसे यहाँ से इस तरफ लाएंगे। ये इस तरफ की डोरी है, इसे खींचकर हम इस तरफ ले जाएंगे। अभी छोटी वाली सेफ्टी पिन को ही यूज़ करें, बड़ी वाली इसके अंदर बहुत मुश्किल होती है डालने में। ये यहाँ पर मैं गलत डाल दी हूँ, इसे खोलकर इसे बिल्कुल एक जैसा सिमेट्रिकल ही डालें। जैसे यहाँ पर मैं गलत डाली हूँ, यहाँ से ऐसे आएगा ये, फिर से यहाँ से ऐसे। इसे डालते हुए बिल्कुल एक ही होल में दोनों को निकालेंगे। यहाँ पर एक ही होल में निकाल लेंगे। यहाँ पर भी इन दोनों को बांध देते हैं। इसे टाइट से बांध लें और अब थोड़ा कट कर लेते हैं। इसे टाइट से कट कर लें। ये डोरी यहाँ पे हो गई है। देखिए तीनों में आप खुद अंतर बताएंगे कि कौन अच्छी लग रही है। एक इस तरह की डोरी है जो चेन से, सिंगल यार्न के चेन से बनाई हूँ। एक ये है जिसे मैं लपेट कर बनाई हूँ और एक ये है जिसे डबल यार्न से सिर्फ एक तरफ डालने के लिए बनाई। आपको तीनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा, इसको जब
आप अपने अनुसार दोनों तरफ मोती टाँक सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ। ये देखिए एक ये हो गया, इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाई हूँ। सिर्फ अंतर ये है कि ये पतली होने के कारण फर्स्ट रो में ही दोनों को डाल दी हूँ, लेकिन ये मोटी होने के कारण फर्स्ट रो में इस साइड वाले को डाली हूँ और सेकेंड रो में इधर से इस साइड वाले को डाली हूँ। ये और ये वाला। आपको तीनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।